हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम जियोग्राफी के टॉप 80 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी के 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी ने जियोग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में चूज किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट दिया है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास शहरीकरण के अध्ययन से है। तो यहाँ पर क्या है, मानव भूगोल है और सामाजिक भूगोल है। यहाँ पे देखिए कहा गया है जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण, जिसमें सभी का समावेश हो तो मानव भूगोल हो जाएगा और सामाजिक भूगोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्धारण होता है। जीवाश्मों का निर्धारण होता है, ये अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ये है रेडियोधर्मिता का क्षय। नेक्स्ट है, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। तो एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। कार्बन सिंक के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, यांत्रिक में क्या शामिल है। तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। नेक्स्ट है, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है। तो लोएस कहलाता है। उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है, लोएस कहलाता है। नेक्स्ट है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है, हमबोल्ट धारा कहलाती है। नेक्स्ट है, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो सिरोको कहा जाता है। पवन प्रणाली को सिरोको कहा जाता है। क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। जो आप लोगों को टफ क्वेश्चंस लग रहे हो उन्हें जरूर आप सभी लोग 2 से 3 बार उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी जीव का पोषी स्तर क्या संदर्भित करता है। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को दर्शाता है या संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, प्रबल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है। प्रबल भित्ति के लिए 200 फीट से 300 फीट है। नेक्स्ट है, संसाधन का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। तो पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति है। संसाधन में जो आप सभी के लिए जरूरी है, हम सभी के लिए जरूरी है, क्या है, प्राकृतिक तत्व है, धन है और वित्तीय संपत्ति है। नेक्स्ट है, पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। जो निर्यात करता है ये क्या है, रूस है। नेक्स्ट है, नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है, लोटिक कहलाता है। नदी मुहाना पारितंत्र लोटिक कहलाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता क्या है, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। नेक्स्ट है, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो अमर्त्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, सतत विकास शब्द की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण है। ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी पूछा गया था और 2 में भी पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड का पठार किन 2 राज्यों के भागों को आच्छादित करता है। तो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है। तो वर्षा है, तापमान और फसल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है। तो यहाँ पर क्या है, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट है, उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्र में सघन घरों के साथ गांव। नेक्स्ट, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो सुंदरबन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है। तो ये कौन सा राज्य है, पंजाब है। नेक्स्ट है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। नेक्स्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है। 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है।
नेक्स्ट है, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो 10% भाग पर खेती की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खदान है। बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खदान कहाँ पर है? कोरापुट में है। नेक्स्ट है, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआमुडी और किरीबरू खदानें प्रसिद्ध हैं। झारखंड राज्य में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एनएफएसएम का पूर्ण रूप क्या है? एनएफएसएम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेक्स्ट है, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाजरा। नेक्स्ट है, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो ये विशिष्ट क्षेत्र के आधार है। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियों को किस राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है? अबोर के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियां हैं। नेक्स्ट है कार्स्ट स्थलाकृत की विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है? भूमिगत गुफाएं और डोलाइन है। नेक्स्ट है, पवन प्रणालियों में कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानसून। प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित है मानसून। नेक्स्ट, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी क्या कहलाती है? निम्न दाब की जो पेटी है उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी कहलाती है। नेक्स्ट, पर्वतीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। नेक्स्ट है, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? मध्य महासागर कटक के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा। टफ क्वेश्चंस को आप सभी लोग जरूर रिवाइज करते हुए चलिएगा। आपके एग्जाम में 100% की संभावना है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है और ओजोन परत का क्षरण होता है। नेक्स्ट है, भारत में वनावरण का प्रतिशत क्या है? वनावरण का जो प्रतिशत है ये 24.5% है। वन क्या है? जैविक समुदाय है। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवास का विनाश है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ज्वारनद मुख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक आला जिसे निच कहा जाता है क्या संदर्भित करता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, वातावरण से परिवर्तित ऊर्जा वातावरण को क्या करती है? तो वातावरण को गर्म नहीं करती है। ठीक है, वातावरण से जो परिवर्तित ऊर्जा है ये वातावरण को गर्म नहीं करती है। नेक्स्ट है, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है? तो सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो तूफान की आंख कहलाता है। नेक्स्ट है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? विषुवतीय क्षेत्र का महत्व क्या है? तो इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, विश्व का कपास में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। नेक्स्ट है, दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत है। तो ये आपके जो 80 क्वेश्चंस है ये आप सभी के 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने यदि भूगोल ले रखा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 to 10 में आप सभी ने सब्जेक्ट के रूप में भूगोल ले रखा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सभी ने 11 to 12 में भी आपने भूगोल ले रखा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग बिना वीडियो को स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा
एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जो आपका एग्जाम है वो जून में होने वाला है, लास्ट जून में होगा। तो इस बीच में देखिए प्रीवियस क्वेश्चन आपको 50 to 60% देखने को मिलेंगे। ये भी पीवाईक्यू है, जितना भी आप पेपर का एनालिसिस किया है तो यहाँ पर 50 to 60% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीवाईक्यू से पूछे गए हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, यदि आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो आप सभी लोग जरूर सोल्व करिए। अभी तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, सभी का निचोड़ आप सभी लोग जरूर एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।